निकुंज जालमिया हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आ चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। लेकिन निकुंज, आज मैं ये लिबर्टी लूंगा कि पहले बाजार का ज्ञान आपसे हमेशा हम लेते हैं, एवरी डे, रोज रोज लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी झलकी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई जिसमें आप आध्यात्मिक फिलॉसफी और उस तरह का ज्ञान भी लेके आए। आपके लिए खुद के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा इस तरह की बातचीत आपने गौरांग दास जी के साथ जो की। देखिए, एक मेरे लिए नया अनुभव था। हाँ। और अनुभव यह था कि पहले मैं एक I have a religious bent and I am deeply spiritual. So when you get a chance to learn and perhaps understand the life, the beautiful journey of life, उसमें हम क्या गलत है, क्या सही है, तो आप जानते हैं, आप समझते हैं, आपको पता लगता है कि that what is the purpose of human life. तो it was a very not engaging, but it was a very mesmerizing conversation for me, जहाँ पर मैं सीख कर आया था, समझ कर आया था कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और मैंने प्रभु जी से पूछा कि भाई हम अक्सर अगर देखें हमारे शास्त्रों का जो सार है वह है कि कर्म आपके हाथ में है, कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं है। मगर एवरीथिंग इज मेजर्ड ऑन रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज मेजर्ड ऑन रिजल्ट्स, एंड आई थिंक जब रिजल्ट्स पे आपकी मेजरमेंट होती है तो आप how can you focus on your action and be disconnected from results? बिल्कुल। ये पूरा एपिसोड जो है हम ईटी नाउ स्वदेश पे प्ले करेंगे। थोड़ी सी झलकी हमने आपको दिखाई। एक फुल कंटेंट, एक रिच कंटेंट बनाने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन बाजार की तरफ हम रुख करते हैं। देखो जी, ओवरनाइट क्यों आया क्रूड का भाग जाना, यील्ड्स का, डॉलर इंडेक्स का 105 के करीब जाना, आप इस चीज़ को हमारे मार्केट के लिए कैसा, कितना इंपॉर्टेंस देंगे आप? अजय देखिए, थोड़ा टर्न तो आ रहा है। आपने क्रूड की बात करी मगर आपने बिटकॉइन की बात नहीं करी जो गिर चुका है। क्रूड का बढ़ना, बिटकॉइन का गिरना, यील्ड्स का बढ़ना और डॉलर इंडेक्स का छलांग बढ़ना, ये टिपिकल कंडीशंस होते हैं जो हिस्टोरिकली हमें रिस्क ऑफ के आसपास टैली होती है। मेरा अजय ये मानना है कि इस समय बुल मार्केट के अंदर है। बुल मार्केट के अंदर आपको करेक्शंस आएंगे और बुल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। निफ्टी और लार्ज कैप स्टॉक्स के में इस समय मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है। अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री, इकोनॉमी की ट्रेजेक्ट्री, वहाँ देख करके मुझे समस्या नहीं लगती है। मगर जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, वो प्राइस अप्रिसिएशन इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिड्यूस कर रहा है। मैं मार्केट में हमेशा बोलता हूँ जब आप निवेश करें तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हमेशा नज़र रखिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मिड, स्मॉल और एसएमई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर मिसिंग है। तो मेरा यही मानना है कि इस समय मार्केट के अंदर एक करेक्शन, साइडवेज कंसोलिडेशन या एक शार्पिश सेल ऑफ कुछ दिन के लिए आ सकता है। आप कल रेलवे स्टॉक्स को देखिए, रेलवे स्टॉक्स कल ऊपर से नीचे आ गए। डिफेंस स्टॉक्स को देखिए, डिफेंस स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं मगर कल उनके अंदर नीचे का मोमेंट आया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप 20 से 25% की वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं तो इस समय मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। मार्केट में समय आता है जहां पर हम पिछले 4-5 महीनों से खूब बोल रहे थे कि मार्केट में माल लीजिए। मार्केट उस समय सुस्त था मगर चुस्त हो गया। मगर अब मार्केट इन लास्ट 1 month और लास्ट 2 or 3 weeks सम ऑफ द स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स दे हैव बिकम हम्प्टी डम्प्टी, मेरा ये मानना है। तो दे विल हैव टू लूज सम वेट। ओके, सो ये हम्टी डम्टी के अलावा कहाँ नज़र रखें? क्योंकि अगर एफएमसीजी, फार्मा जिस तरह से कल डिफेंसिव चल रहे थे, तो जो बाय रखना चाहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, क्या वो इन स्टॉक्स में नज़र रख सकते हैं? देखिए, बैंक्स में उम्मीद मत हारिए। ओके, मेरे हिसाब से बैंक्स आर चीप, बैंक्स आर ग्रोइंग एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी देयर इज द हाईएस्ट। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उसमें ज़्यादातर सरकारी कंपनी, जैसे एमएमटीसी में 2 दिन से सर्किट लगा, करीब 20% के सर्किट लगे, कोई खबर नहीं। हमने गूगल पे भी चेक किया तो कोई न्यूज़ नहीं मिली। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी सरकारी कंपनीज को री रेट हो रही है? ये ठीक चुनाव से पहले का पैटर्न होता है या फिर कुछ और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इनमें? क्या डिम्पी जी, गूगल क्यों करा? ईटी नाउ स्वदेश की ये टिकर्स को आप ध्यान देते थे, खबर होती तो हम ही फ्लैश कर देते। क्या डिम्पी जी? नहीं, मैं तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा था कि आम आदमी, मान लीजिए कोई एमएमटीसी को देखता है, वो गूगल करके देखे तो उसको कोई जल्दी न्यूज़ नहीं मिलेगी। मतलब आपने गूगल क्यों करा? आपने गूगल क्यों करा? आप ईटी नाउ स्वदेश को ही देख लेते। नहीं सर, मैं तो पार्टी हूँ ईटी नाउ स्वदेश का। तो डिम्पी, एमएमटीसी के प्रॉफिट्स देखते हैं, डिश टीवी के प्रॉफिट्स देखते हैं और एसटीसी के प्रॉफिट्स देखते हैं। प्रॉफिट जी नहीं, प्रॉफिट तो ही नहीं, इनमें प्रॉफिट ही नहीं है। डेटा दिखा लियो।
तो मैं यही पॉइंट बोल रहा हूँ कि इस समय एक मार्केट में एक राइजिंग टाइड फिनोमिनन आता है जहाँ पर मार्केट डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, और जब मार्केट डिफ्रेंशिएशन करना भूल जाता है तो उस राइजिंग टाइड फिनोमिनन के अंदर बेसिकली प्राइस एंड मोमेंटम एंड फोमो आर द फैक्टर्स विच आर एट प्ले। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर यह हो रहा है। मैं इन स्टॉक्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि आप जब किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई भविष्य उसका क्या है, पास्ट उसका क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या मार्केट कैप है, क्या पी मल्टीपल है। और आज अगर आप डेटा देखें, आज सम रिसर्च में सुबह डेटा देख रहा था, एसटीसी में देखिए पिछले साल प्रॉफिट नहीं रहा है, एमएमटीसी में पिछले साल प्रॉफिट नहीं रहा है, डिस्टी में पिछले साल प्रॉफिट नहीं रहा है। तो मेरा यही मानना है कि जब इस प्रकार के स्टॉक्स ऊपर चलने लग जाते हैं जिनमें प्रॉफिट नहीं है, जिनमें लॉस है, वहाँ थोड़ा मतलब मार्केट में थोड़ा संभल कर आने का समय हो गया। जस्ट बिकॉज स्टॉक्स आर गोइंग अप इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट। ओके, सो दैट मीन्स थोड़ा सा कॉशियस तो होना होगा। इतना मिड कैप और स्मॉल कैप जो आरएसआई इंडिकेटर 85 के ऊपर ओवरबॉट जोन में। शुक्रिया निकुंज सारा एनालिसिस के लिए। चलिए